हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। बात करेंगे हम सबा इब्राहिम के व्लॉग के बारे में। मुझे भी नहीं पता मैं कौन सा व्लॉग के बारे में बात करने वाली हूँ भाई। तीन तीन व्लॉग के रिव्यू पड़े हैं। मतलब भाई इतनी स्पीड में चल रही है हमारी। आप भी जीते, हमारे तो स्पीड बहुत स्लो है। मेरा साबुन तो बहुत ही स्लो हो गया है। मेरे पास ये व्लॉग पड़े हैं, मेरे पास शिव इब्राहिम में जिसमें वो चश्मे बांट रहा है वो व्लॉग पड़ा है। वो वाला व्लॉग पड़ा है जिसके अंदर दीपिका जो है वो पेड पॉडकास्ट नहीं, कौन सी पॉडकास्ट, स्क्रिप्टेड पॉडकास्ट करते हुए पकड़ी गई है। कितने सारे व्लॉग पड़े हैं रिव्यू करने को, बट मेरा तो साबुन ही शुरू है। मेरी तो गाड़ी कहीं और जा रही होती है। 30 मिनट से ज़्यादा मैं व्लॉग नहीं बनाती हूँ, पॉडकास्ट नहीं बनाती हूँ। दिन में एक पॉडकास्ट बनाती हूँ। कैसे एक्सपोज होगी ये पूरी इब्राहिम फैमिली? जो मेरा मिशन है कि सिर्फ इब्राहिम फैमिली को एक्सपोज करने का, वो कैसे पॉसिबल हो सकता है? चलो जी, ये तो मैं मजाक कर रही थी, ऐसा कुछ नहीं है भाई। अगर छूट जाएंगे व्लॉग्स तो छूट जाएंगे, इट्स ओके, कोई टेंशन नहीं है अपने को। अगर अभी किसी ने ये कमेंट लिखा कि हाँ देखा, इब्राहिम फैमिली को एक्सपोज करना है, सिर्फ इब्राहिम फैमिली के पीछे हो, अगर किसी ने ये कमेंट लिखा, मैं बहुत मरेगा, मैं बता रहा मैं बहुत मरेगा। क्योंकि मेरी जो शाम वाली पॉडकास्ट होती है वो हमेशा डिफरेंट टॉपिक पर आती है। मेरे पास टॉपिक ना भी हो तो भी मैं कहीं से ढूंढ ढांड के लेकर आती हूँ, कोई भी कंटेंट उठा के लेकर आती हूँ। लेकिन मेरी शाम वाली पॉडकास्ट में इब्राहिम फैमिली के ऊपर नहीं बनाती। तो सिर्फ ये वाला कोई मिशन नहीं है मेरा कि इब्राहिम फैमिली एक्सपोज ना बाबा ना, ऐसा कोई सीन नहीं है। चलो जी, अब हम करते हैं पॉडकास्ट शुरू। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें करने को है सब। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस की हो या ना की हो, वैसे तो ये ट्रोल हो रही होती है अपनी हडारामी को लेकर कि भाई काम नहीं करती है, सारे काम बेटी खाला, घर वाले में कोई ना कोई खाना बनाना है ना कुछ, ये सारी चीज़ों की वजह से वो ट्रोल हो रही होती है। लेकिन आप नोटिस करना, अभी रिसेंट दिनों से जैसे ही बीमार होगी या हैदर बीमार होगा या हैदर के साथ थोड़ा बहुत 19-20 होगा, जिस दिन इसको कोई काम होगा उस दिन ये जानबूझ के ना एक्स्ट्रा काम निकालेगी ताकि ऐसा लगे कि यार ये कितना बिजी है। जैसे कि अभी हैदर बीमार है, जिस दिन बीमार बच्चा हो ना उस दिन, मतलब नॉर्मल माओ के पास अगर बहुत सारा भी काम होता है ना तो वो अपने काम का बर्डन थोड़ा सा कम कर लेती है, अगर पॉसिबल उनके लिए होता है कि ताकि वो अपने बच्चे पे नज़र रख सके। क्योंकि अगर बच्चा बीमार है ना तो वो चिड़चिड़ा भी बहुत होगा, वो परेशान भी करेगा, उसको माँ भी चाहिए होगी। मतलब वो नहीं चाहेगा कि माँ उसके पास से हट के कहीं जाए। यानी मतलब एक लड़की के लिए ना एक्स्ट्रा काम तो छोड़ो, जो उस दिन के नॉर्मल काम भी होते हैं ना वो भी थोड़ा सा करने मुश्किल हो जाते हैं अगर बच्चा बीमार हो तो। ये उस दिन जान के कुछ ऐसा काम निकालेगी। इससे पहले भी ना एक व्लॉग के अंदर हैदर बीमार था और उसने जान के खाना बनाने का निकाला। मतलब भाई उस दिन तो आप बिल्कुल कुछ ना करो, इट्स ओके, आपके पास तो बिल्कुल कुछ ना करने का बहाना, सॉलिड बहाना मौजूद है। लेकिन आपको ये दिखाना हैदर उठ गया फ्रेंड्स, मेरा पूरी छोड़ के मुझे बीच में आना पड़ा, जैसे ऐसे दिखाने की ट्राई करती है वो। तो उस पर बहुत बर्डन है, बहुत उसको काम करने का प्रेशर है। और उसको इतना प्रेशर है काम करने का कि उसके लिए उसको हैदर की तबीयत को भी बीच बीच में देखना है, उसको किचन भी संभालना है। और बना क्या रही है, सूजी की पूरियां बना रही थी, जो कि फूली भी नहीं है, जो कि ज़ाया ही हुई है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसको अपने कंटेंट की पड़ी थी, क्योंकि इसने अपने कंटेंट शूट करके नहीं रखा था, इसलिए इसने टोकरा जो है वो हैदर के ऊपर डाल दिया कि हैदर की तबीयत खराब है। जिस दिन हैदर की तबीयत खराब थी उस दिन तो तुमने कंटेंट बना लिया है, जिस दिन नहीं थी उसकी तबीयत खराब उस दिन जो है वो तुम्हारे पास कंटेंट तुमने अपने आलस में नहीं बनाया, तुमने अपने मूड के लिए नहीं बनाया। लेकिन दूसरे दिन उस बच्चे के ऊपर पूरा का पूरा टुकड़ा फोड़ दिया कि फ्रेंड्स देख लो, उसकी वजह से जो है वो कंटेंट नहीं बन सका और हम ब्लॉग अपलोड नहीं करेंगे। जिस दिन वो बच्चा बीमार रहा है उस दिन उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा, उस दिन पता चला कि उसको फीवर है, उस दिन तो तुमने पूरा दिन ही कंटेंट बना लिया। तो उस बच्चे के कंधे पे जो है वो तुमने क्यों बंदूक चलाई? उस दिन सूजी की पूरियां बनाने की नीड नहीं थी, आप नहीं बनाती, इट्स ओके, कोई, क्योंकि आपको पता था परफेक्ट आपसे बन नहीं सकते। एक तो ये पूरी बनाई क्यों गई उसकी वजह मुझे नहीं पता, ठीक है। ऊपर से वो पूरी दिखाई ऐसे जा रही है जैसे इतनी इंपॉर्टेंट है, अगर ये पूरी नहीं बनेगी तो रात का खाना नहीं बनेगा। और फिर बोलती है फ्रेंड्स हैदर को जो है वो अम्मी आ गई, अम्मी ने संभाल लिया। जैसे नहीं वो इन लॉज के साथ रहते हैं और आपके ऊपर प्रेशर ही होता है कि नहीं खाना कुछ भी हो जाए, ऊपर से नीचे तक आपकी तबीयत ऊपर नीचे हो जाए, बच्चा बीमार हो जाए, आपको खाने बनाने हैं, आपको उनको प्रॉपर जो है वो डिनर बना के देना है, उस तरीके की हरकतें करती है। मतलब ये वो ज़िंदगी नहीं जी रही जो नॉर्मल लड़कियां जी रही होती है। उसके बाद भी उसको उस ज़िंदगी से रिलेट करना है कि देखो फ्रेंड्स, मेरे पे भी प्रेशर होता है। वो ये प्रेशर तुम्हारा तुम्हारे कंटेंट के लिए था, क्योंकि तुम्हारे पास कंटेंट परोसने के लिए कुछ नहीं था ना, तुम्हारे पास एनिवर्सरी को कुछ परोसने के लिए था नहीं, तुम शॉपिंग पे नहीं जा पा रही थी। मेन था क्या होता है, इसने एनिवर्सरी क्यों रखी हुई थी एंड टाइम पर, क्योंकि इसको शॉपिंग के लिए जाना था। लेकिन शॉपिंग उसकी जो है वो थम गई। अब शॉपिंग के लिए जाती तो ये इसका कंटेंट बन जाता, लेकिन हैदर बीमार हो गया तो शॉपिंग पे नहीं जा सकी। तो उसको मेन अपने कंटेंट का था। देखो मैं ये नहीं बोलती कि कोई व्लॉग बनाना बुरी बात है, वो अपने व्लॉग्स के लिए रेगुलर है, वो अपने व्लॉग्स को जो है वो दिलो जान से अपने काम को करती है, इट्स ओके, वो उसकी अपनी चॉइस है। लेकिन मसला ये है कि ये जो दिखाने की ट्राई कर रही है ना कि मैं नॉर्मल लड़कियों की तरह हूँ या दूसरी लड़कियों की तरह हूँ, भाई वो प्रेशर में खाना बना रही होती है, उनकी मजबूरी होती है खाना बनाना। तो उनका बच्चा बीमार है, उनको फिर भी खाना बनाना है, तुम्हारी मजबूरी नहीं है। तुम चाहे तो तुम इजीली बैठ के, क्योंकि तुम्हारा जो खाना था वो बन चुका था, पाए बन चुके थे।
और फिर उसके बाद आखिरकार वो पूरी जो है वो बेटी खाला ने फुला के दिखा दी। तो बोलती है ये कैसे किया, फूक मारी है, फूक मार मार के फुलाया है इसको, कैसे किया, मतलब कैसे किया। टेक्निक होती है हर एक चीज़ की, हर एक चीज़ का तरीका होता है, और वो जो सूजी की पूरी होती है उसको तरीके से ही फुलाया जाता है। उसी तरीके से बेटी खाला के पास एक्सपीरियंस है। वो बोलती है बेटी खाला मैं ना अभी सीख रही हूँ, तो तुम मुझे तरीका बताओ तुमने कैसे फुल। बहन तू पिछले 5 सालों से सीख रही है, 5 सालों में लोगों को डॉक्टर की डिग्रियां मिल जाती हैं, एमबीबीएस लोगों के कंप्लीट हो जाते हैं 5 सालों में, लेकिन तुझसे एक सिंपल खाने नहीं बन पा रहे। तू 5 सालों से अब तक सीख ही रही है, मसला ये कि सीख नहीं पा रही है, सीख ही रही है, बस मसला ये है कि सीखना नहीं है, बस सीख रही है। तुमने ऐसा क्या किया उसमें? अरे भाई जब आप भी ये पूरियाँ बना रही थी तो आप क्या करते हो, एक मोटी पूरी बना के चेक करोगे कि वो फूल रही है, अगर वो नहीं फूल रही तो आप उसको बारीक पूरी बनाओगे। आपका आटा सही है तो उसका मतलब है कि आपके बेलने में प्रॉब्लम है, जस्ट इसके अलावा और कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। तो वही सिंपल उन्होंने उसको बारीक किया तो वो फूल गई। तो मोटा थोड़ा सा रख रही थी तो वो नहीं। तो ये एक्सपेरिमेंट 2 से 3 पूरियों के अंदर आप ये खुद भी करती तो आपको चल पता जाता। आपने एक ही तरीके की पूरियाँ बना कर डाल दी हैं अंदर, और फिर उसके बाद बोले ये तुमने कैसे किया, मुझे ये बताओ, मैं सीखने की ट्राई कर रही हूँ। अरे बहन तू मतलब ये वो वाली हरकतें कर रही है, वो नहीं 15-16 साल की लड़कियां जो नई नई किचन में जाती हैं, अगर वो नए नए शौक चढ़ता है लड़कियों को खाना बनाने का और वो सीख रही होती, वो भी इतनी नौटंकी नहीं करती हैं, क्योंकि आजकल यूट्यूब बराबर है, यूट्यूब आपको सब बता देता है। इवन आपको ये भी बता देता है कि आपको कितनी पूरी की थिकनेस रख रही है, कितना ज़्यादा उसको बेलना है, कितना उसको पतला रखना है, किस तरीके से उसको करना है, वो सब आपको यूट्यूब बता देता है। इवन मैंने ना एक बार रेसिपी देखी थी पूरी की, सूजी की पूरी बनाने की, तो उसने हमें जो है ना वो थिकनेस कैसे बताई थी कि आपको कितना थिक रखना है या कितना थिन रखना है। जो सिक्का होता है ना वो सिक्का रखकर उसने बताया था कि देखो इतना सिक्का होना चाहिए, इतनी ईजी होनी चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है हमें वीडियो में तो नहीं सही दिखेगी ना, तो इस तरीके से हमें बताया था। तो भाई यूट्यूब आजकल इतना फास्ट हो चुका है कि आपको सब बता देता है, और इतना दिमाग तो आप भी लगा लेते हो कि अगर एक बोटी की बोल रही हूँ, एक पूरी अगर आपने मोटी बनाई हो तो एक बारीक बना के चेक कर लो कि शायद वो फुल जाए। वो बारीक बना के उसके ऊपर जो ना पूरी जो तलने का भी स्टाइल होता है वो डिफरेंट होता है, क्योंकि आपको जो है वो तेल ऊपर डालना होता है, ना कि जो है वो आप पूरी को जो है वो डुबोना शुरू कर दो। तो फिर ये होता है कि जैसे ही फूले तो फिर उसके बाद उसको पलट दो, उस तरीके से इसके तरीके होते हैं। जस्ट सिंपल तरीका होता है और कुछ नहीं होता है पूरी को फ्राई करने का। अच्छा ये बहन जो है वो पूरियों को इतना बड़ा बड़ा बना रही थी, उसका एक सिंपल तरीका था कि एक बड़ा सा उसको बेल के, और फिर वो जो नहीं कटर होते हैं उस कटर से काट के और जस्ट सिंपल उस तरीके से पूरी फ्राई कर लेती, हो जाती। छोटी छोटी पूरियाँ भी बन जाती, इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। बहन थोड़ा सा दिमाग लगा लिया करना, काहे नहीं लगाती है। खैर फिर इस पूरियों के साथ क्या हुआ वो तो हमें बताया नहीं गया। उसके बाद ये लोग चले गए एनिवर्सरी की तैयारी करने के लिए, भागे के कपड़े भी इस्त्री नहीं है। एंड मोमेंट पर ये सारे मैं बोलती हूँ यार इनके पास इतना पैसा होने के बाद भी एंड मोमेंट पर इनके घर में इतना ज़्यादा भौंडर लगा रहता है। ये नहीं है भाई, एनिवर्सरी तुम्हें हर टाइम पता है कि तुम्हारी एनिवर्सरी किस डेट को आती है, क्या है क्या नहीं है, और तुमको ये भी पता है कि सरप्राइज भी होगा, ब्रिंगिंग भी होता है तुम्हारे इधर, ये सब कुछ तुम्हें पता है। तो ये तैयारी या इस्त्री वगैरह कपड़े पहले से क्यों नहीं करवा कर रख लेते? यानी मेरी अलमारी के अंदर कम से कम भी 8-9 जोड़ियाँ मेरी इस्त्री वाली पड़ी होंगी, कि अगर कहीं से भी कोई इवेंट आ जाता है अचानक, कि मुझे कहीं जाना है, मतलब वो जोड़ियाँ जो कि मुझे बाहर पहननी, घर की तो वो इस्त्री हुए में वो तो अलग ही पड़े होंगे, बट जो बाहर के कपड़े हैं वो अलग मेरे इस्त्री हुए हुए, हैंग हुए हुए, इज्जत से पड़े होंगे अंदर। अगर मुझे कभी अचानक भी जाना पड़े तो ये एक नॉर्मल इंसान इसी तरीके से ज़िंदगी जी रहा होता। मतलब ये लोग किस तरीके से, मतलब मैं सोचती हूँ उनके पास इतना पैसा होने के बाद भी इनकी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा ब्लंडर मची हुई होती है। मतलब कोई भी चीज़ के अंदर इनका जो है वो बैठ नहीं रहा होता ठिकाने पर। और उसके बाद फिर भाभी के घर एनिवर्सरी जो है वो सेलिब्रेट करने के लिए चले जाते हैं। इतना पूरे दिन तक बवंडर मचा के रखा, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। जिस तरीके से एनिवर्सरी सेलिब्रेट होती है, जिस तरीके से इनके घर के अंदर जो है बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट होती है, उसी तरीके से सिंपल बर्थडे सेलिब्रेट इसी तरीके से ही हुआ। देख लो एनिवर्सरी इसी तरीके से, मतलब वही डिनर, वही इनका जो है रात में ब्रिंगिंग और दूसरे दिन डिनर, यही इनका अब तरीका रह गया है ना। ये लोग इसी तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। पहले तो ये लोनावला वगैरह जाते थे एक दूसरे की बर्थडे पर और एक दूसरे को उस तरीके से सरप्राइज वगैरह देते थे। अब तो इसी तरीके से ये लोग कितने सालों से, तकरीबन 2-2.5 सालों से, 3 सालों से तो हम देख ही रहे हैं सबा के बर्थडे के बाद से, ये लोग इसी तरीके से सेलिब्रेट करते हैं कि एक रात में ब्रिंगिंग कर लिया रात को 12 बजे, और फिर दूसरे दिन डिनर करने चले गए। तो बच्चे की इतनी ज़िंदगी आराम करके रखी, बच्चा बीमार है, पूरा दिन कंटेंट पूरा ब्लॉग के अंदर होती रही बच्चा बीमार है, और एंड में वही सारी चीज़ें सेलिब्रेट की। कुछ इसमें ऐसा नहीं था कि कोई चीज़ छोड़ दी गई, वही प्रॉपर तैयार हुए, वही जो है सब सब गए, और वही एक ही जो है वो चम्मच के साथ सबने केक खाया।
अच्छा, केक के फ्लेवर को लेकर काफ़ी जो है ना वो लोग उसको कह रहे थे कि अरे कितनी ज़्यादा एहसान फरामोश है, और केक का फ्लेवर पसंद, यार ये केक का फ्लेवर इतना आसान नहीं है पसंद करना। ये रेड वेलवेट केक मुझे भी नहीं समझ आता। इसके ऊपर वो जो क्रीम जो फ्रोज होती है ना, जो लगी हुई होती है, वो जो चीज़ क्रीम पता नहीं क्या होता है, वो मेरी भी समझ से बाहर है। मुझे ये फ्लेवर आज तक पल्ले नहीं पड़ा। एक तो वैसे ही मुझे मीठा नहीं पसंद आता, ऊपर से ये फ्लेवर तो मुझे भी नहीं पसंद आता कुछ खास। तो ठीक है यार, फ्लेवर वगैरह पसंद ना पसंद वो एक अलग चीज़ है। हाँ, ये होता है कि आप जो है, अगर कोई इंसान आपके लिए, जैसे एक बार हुआ था कि मेरी बर्थडे पे ना मेरे घर वालों ने रेड वेलवेट केक मंगवा लिया था। उनको आइडिया नहीं था कि मुझे ये फ्लेवर नहीं पसंद है, ना मेरी कभी कोई ऐसी बात हुई थी। तो ये था कि फिर मैंने उनकी जो है वो इज़्ज़त रख ली थी, और मैंने सिर्फ उनका दिल रखने के लिए मैंने खा भी लिया था। और फिर जब सब कुछ निपट गया, जब सब कुछ हो गया, फिर उसके बाद मैंने कहा था भाई मेहरबानी करना आइंदा ये वाला केक ना मंगाना। लेकिन वो भी एक दिन गुजर जाने के बाद मैंने उसी वक्त उनके मुंह पर ये नहीं मारा था कि नहीं नहीं मुझे नहीं खाना या मुझे मत खिलाओ। नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि दिल रखना पड़ता है यार। घर वाले जब दिल से कर रहे हो तो फिर आपको दिल करना रखना बनता है। और एक तो मुझे समझ में नहीं आती, ये जो इन दोनों ने रोम्पर्स पहनाने का बच्चे को जो डिसीजन लिया है, जिस रोम्पर्स में नीचे ना ये ट्राउज़र पहनाते हैं ना ये चड्डी पहनाते हैं, कुछ भी नहीं, और वो रोम्पर का भी पूरा जो बटन्स होते हैं वो खुले होते हैं। भाई तुम रोम्पर से अच्छा तुम उसको टी शर्ट ट्राउज़र पहनाना शुरू कर दो। ऐसा नहीं कि टी शर्ट ट्राउज़र बच्चों को नहीं पहनाते, कम से कम उसके पाँव कवर तो रहेंगे, वो बच्चा कवर तो पूरे सही तरीके से रहेगा। मतलब रोम्पर्स पूरा खुला होता है, हवा जा रही है, पैम्पर दिख रहा है। ये क्या हाल करके रखते हैं बच्चों का यार, मतलब क्यों करते हैं ये लोग इस तरीके से? और वो भी उस वक्त जब बच्चा ऑलरेडी बीमार है। बोलती है कि 6 नवंबर, और देखो भाभी के घर अलग केक कट किया, उसके बाद आकर अपने घर पर अलग केक कट किया, ठीक है। तो अब और क्या चाहिए? तुम बेचारे उस बच्चे को पूरे दिन से बदनाम कर रहे हो, बीमार है बीमार है, तुमने 2 बार तो केक कट कर लिए, तुमने 3-3 केक कट कर लिया, अब तुम्हें और क्या चाहिए बहन? मैंने कोई ये दसो उसको चाहिए क्या और ज़िंदगी में? बोलती आप लोगों की दुआओं से। एक तो हर चीज़ में जो ना ये हम्बल बनने का तरीका है ना, कि आप लोगों की दुआओं से। भाई हमें तो पता भी नहीं था कि आपका 7 साल से अफेयर चल रहा है, हमें तो नहीं आइडिया था ना। आपने तो जिस दिन उसको इंट्रोड्यूस करवाया कि ये है सबा का होने वाला शौहर, तो उस दिन पता चला कि ओहो इस बंदे से तो आप 7 साल से अफेयर चला रही हो। तो आपने जितने कांड की, मतलब कांड क्या तोहफा, जितनी आपने मेहनत की उस चीज़ों के पीछे भागने के, सनी को अपनाने के लिए, सनी की फैमिली को मनाने के लिए, वो आपने अकेले की है। उसमें हमारी दुआएं थी ही नहीं, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं था कि आप किसी को पसंद करती हो। क्योंकि आपने तो 2-3 ब्लॉग्स ऐसे बनाए हुए थे जिसके अंदर ऐसा लग रहा था कि आप तो अपने माँ बाप की पसंद से शादी करने वाली हो, कि अम्मी को ऐसा दामाद चाहिए, अम्मी को वैसा दामाद चाहिए, और लड़की को अपने पसंद, अपने घर वालों की पसंद से शादी करनी चाहिए, इस तरीके की बातें की हुई थी। तो किसी को भी ये नहीं था कि आप अपनी पसंद की शादी करिए। और ये कैलकुलेशन भी इसकी थोड़ी सी ख़राब गई है, क्योंकि इसके मुताबिक 7 साल इसके अफेयर को रहे थे, और 3 साल जो है वो उसकी शादी को, तो 10 साल होते हैं, और इसने 9 साल लिखा है। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे इसके भी ईयर्स काफ़ी ऊपर नीचे रहते हैं, लेकिन चलो ठीक है, शायद इंसान भूल जाता है, कैलकुलेशन थोड़ी इधर उधर हो जाती है। और फिर उसने पसंद की शादी पे लेक्चर दिया कि घर वाले मान जाए, घर वालों को भी मान जाना चाहिए अगर आपके बच्चे ने अच्छी पसंद की है। तो मसला ये है कि बहन, अगर तुम्हारे मामले के अंदर नहीं है, तुम उसके घर वाले मान रहे थे, तो उसकी वजह ये थी, एक तो तुम्हारे घर वाले मान गए थे, वो भी नहीं मान रहे थे शुरू में, क्योंकि शुएब ने थोड़ा सा किया है। कहते हैं कि शुएब ने थोड़ा सा उसके कमाने के ऊपर थोड़ा सा सवाल उठाए थे। बट मुझे ये चीज़ इसलिए हजम नहीं होती, क्योंकि जब शुएब को पता हो कि उसकी बहन जो है वो इतना अर्न कर रही है, तो फिर तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी किस्म का ऑब्जेक्शन उठना चाहिए। लेकिन खैर चलो, हो सकता है कि उसने एज अ भाई ऑब्जेक्शन उठाया हो, लेकिन नहीं है। लेकिन जो सनी की फैमिली के ना मानने की वजह है, वो रीज़न मुझे, जैसा कि जिस तरीके से मैं देखती हूँ, जिस तरीके से मैं इन सब की बातें सुनती हूँ, तो वो मौदहा में जो इनकी हिस्ट्री रही है, जो इनका पास्ट रहा है, जिसकी वजह से उसकी फैमिली को अच्छा नहीं समझा जाता, सबा की फैमिली को। देखो मैंने ये बहुत बार कहा है कि किसी की फैमिली में से अगर किसी ने भाग के शादी की है, तो उसको जो है वो ज़रूरी नहीं है कि गंदी नज़रों से ही देखा जाए, उसको गंदा ही बोला जाए। लेकिन ये अभी भी होता है, क्योंकि हम उसी ज़माने में रहते हैं, तो आज भी ये सारी चीज़ें होती हैं, इसी ज़माने में हो रही होती हैं। तो वहाँ पर उसकी उस फैमिली को अच्छा नहीं देखा जाता था, उसको मतलब कहते हैं ना, एक इज्जत की नज़र से नहीं देखा जाता था, नज़र से, जिस वजह से इसके माँ बाप रेडी नहीं थे सबा के साथ शादी करने को। और उसके बाद ये टोपी बनाई गई है कि सबा बोलती है कि 2 दिन हो गए हैं सनी, सब वेट कर रहे होंगे अब व्लॉग कब डाले। देखो भाई ठीक है, आपका ना कनेक्शन बन जाता है। मुझे भी देखो, मैं यूट्यूब पे काम करती हूँ, मुझे ये चीज़ होती है कि मेरी ज़िंदगी में अगर मैं किसी दिन पॉडकास्ट नहीं बनाती है, मैं काम नहीं करती, तो मेरी ज़िंदगी में अधूरापन फील हो रहा होता है, क्योंकि ये ना अब हमारी ज़िंदगी में एक हिस्सा जुड़ गया है कि हाँ, हमें लगता है कि हमें काम करना है। एक टाइम बाद ना यूट्यूब आपके सर पे सवार नहीं रहता। अब जैसे मुझे 2 ढाई 3 साल हो गए, 3 साल हो गए मैक्सिमम यूट्यूब पे काम करते हुए, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब ये मेरी ज़िंदगी में ना
सवार नहीं है कि नहीं मुझे काम करना है, भी मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है, मेरी ज़िंदगी में इसके लिए टाइम खुद ही निकल आता है, मुझे अब निकालना नहीं पड़ता अपनी ज़िंदगी में से खास टाइम कि नहीं मुझे काम करना है, मुझे उसके लिए टाइम चाहिए, नहीं मेरी ज़िंदगी में खुद ब खुद टाइम निकल आएगा, खुद ब खुद मैं जो है वो अपनी चीज़ों को जो है वो मैनेज कर सकूँगी, मेरे ऊपर प्रेशर नहीं रहेगा। शुरू में ये चीज़ ना आप पे प्रेशर होती है, आपको लगता है अरे काम करना काम करना, काम का प्रेशर होता है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है, इस तरीके से ये सबा की ज़िंदगी का वो हिस्सा बन गया। लेकिन हाँ, ये छूना पट्टी ज़रूर होती है कि जो है ना आप लोगों के लिए अधूरा फील हो रहा होता है, आप लोग इंतज़ार कर रहे हो, तो भाई देखो यूट्यूब पे कर रहा है, इसलिए आप लोग के इंतज़ार की भी परवाह है। जिस दिन यूट्यूब ने पे करना बंद कर दिया, जिस दिन इससे फ़ायदे ख़त्म हो गए ना सोशल मीडिया से, तक कोई भी यहाँ नहीं भटकने वाला, मुझ समेत कोई नहीं भटकने वाला यहाँ, क्योंकि देखो कोई भी चीज़ आप अपना किसी भी चीज़ को वक्त दे रहे हो, वो आपको सामने से इन रिटर्न पे कर रही है, ये आपको उम्मीद है कि वो पे करने वाली है आइंदा ज़िंदगी में, ये आपको उससे फ़ायदा पहुँचने वाला है। ये इंसान है भाई, बगैर फ़ायदे के इंसान किसी का सगा नहीं है, तो ये बात याद रखो। तो खैर ये वाला चूना चपट्टी ना ये सब मारते हैं एक दूसरे को कि आप लोग इंतज़ार करते हो, इसलिए हम आपके इंतज़ार के लिए जो है वो वीडियो अपलोड करते हैं। तो वीडियो जब हमारे इंतज़ार के लिए अपलोड करते हो तो फिर इस वीडियो के अपलोड करने के जो फ़ायदे मिलते हैं फिर वो आप नहीं लो ना, फिर मसला सारा ये वाली चूना चपट्टी होती है। भाई हम वीडियो अपलोड करते हैं, हम अपनी मेहनत करते हैं, आप लोग हमें पसंद करते हो, फिर उसका फल हमें मिलता है, जस्ट सिंपल ये वाला लॉजिक है इधर। अच्छा जी, व्लॉग स्टार्ट होता है जहाँ पर वो बता रही है कि कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए क्योंकि रोहान नहीं, हैदर की तबीयत ख़राब है, इसलिए हम कहीं ज़्यादा दूर नहीं जा पाए, ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए, ज़्यादा 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 और बहुत ही ज़्यादा, मतलब कितनी ज़्यादा कुर्बानियाँ दी इन्होंने हैदर के लिए। मतलब सोचो अभी तो इन लोगों ने ऐसी कोई कुर्बानी दी नहीं है जो माँ बापों को देनी पड़ती है अपने बच्चों के लिए ना। अभी तो वो सारी चीज़ें, वो तो ज़िंदगी के फेज़ भी नहीं आए अभी तो इनके, अभी तो ये शुरुआत है। 5 महीने का वो बच्चा है, उस बच्चे को जैसे चाहे वैसे मोड़ रहे हैं। एक दिन बच्चे ने जगाया है, उसको कितना सुनाने को मिल गया ना कि सोता नहीं है, ये नहीं करता, क्योंकि वो उस टाइम पे नहीं सोया जिस टाइम पे इनको सोना था। कितना उस बच्चों को सुना दिया, मतलब कितना ही ज़्यादा उस बच्चे को बोल दिया। मतलब ये अजीब ही लोग हैं यार। मतलब ठीक है यार, अगर आपको अपने बच्चे के लिए थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, ऐसे मैंने कितने लोग देखे हैं जो अपनी ज़िंदगियों में कितने मेन इवेंट्स को मिस कर देते हैं क्योंकि उनको उनके बच्चों से इम्पोर्टेंट कुछ नहीं होता है। ज़िंदगी में हर किसी ने किया होता है, हर किसी ने कुछ ना कुछ ऐसा मिस किया होता है जो उनकी ज़िंदगी का इंपॉर्टेंट होता है, बट लेकिन उनके बच्चों से बढ़कर कुछ नहीं होता, इसलिए वो छोड़ देते हैं और भी उस चीज़ को गिनवाते भी नहीं रहते कि हमने ये किया था, हमने वो किया था, या ज़्यादा 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 या ज़्यादा ज़्यादा। मतलब तुम सब कुछ कर रहे हो, जिस तरीके से तुम लोग अपनी एनिवर्सरी अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करते हो वो हर एक चीज़ कर रहे हो, बट उसके बाद भी गिनवा रहे हो। ज़्यादा दूर नहीं जा रहे भाई, तुम लोग ज़्यादा दूर वैसे भी नहीं जाते, तुम लोग जाते हो तो JW चले आते हो, तुम लोग जाते हो तो मैरिट चले जाते, बस ये होता है। जितना सफ़र तुमने करना है उतना कर रहे हो। अभी तुम लोग को यहाँ पर एक रेस्टोरेंट एक अच्छा मिल गया है तो तुम लोगों ने एक नया पकड़ लिया है। अभी ये तो तुम लोग अपने हिसाब से चलते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं चलते तुम लोग अपने हिसाब से, या तुम लोग उस बच्चे की कंफर्ट जोन देखकर कुछ ऐसा है कि नहीं कर पा रहे हो। उस बच्चे के कंफर्ट जोन का तुमने पूरा बेड़ा गर्क करके रखा है। तुम लोग रात में उसको उठा के ले गए, तुम लोग उसको जब भी चाहे जहाँ भी तुम लोग को जाना होता है उसको उठाते हो, अपने कच्छ में डालते हो और ले जाते हो उसको। अगर आप लोग उसके रेगुलर बेसिस पर वीडियोस देखते हो, व्लॉग्स देखते हो, आप लोग खुद अपने मुझे बताना कि कब ऐसा हुआ है कि हैदर के कंफर्ट जोन को देखते हुए इन्होंने कोई चीज़ प्लान की हो, हैदर के कंफर्ट जोन को ध्यान रखते हुए कोई चीज़ जो है उन्होंने मैनेज की हो ना। उन्होंने जो किया है अपने हिसाब से मैनेज किया है, फिर भी उस बच्चे के ऊपर बिल फाड़ना, बच्चा बीमार है बीमार है, मुझे ये नहीं समझ में आता। अपने बच्चे को खुद तुम जो है वो नज़रों में ला रहे हो, बहुत ही अजीब लग रहा है। मतलब कर तो तुम सभी रहे हो ना, क्या चीज़ तुमने रोक दी? कौन सा तुम्हारा खाना रुका, कौन सा तुम्हारा जाना रुक गया, कौन सा तुम्हारा जो है वो कोई इवेंट रुक गया, या तुम्हारा केक नहीं कट हुआ? कुछ भी नहीं, सब कुछ हुआ। उसने बहानेबाजी कर ली गिफ्ट ना देने में, उसने तो पहले ही बोल दिया मेरे पास यही पैसे थे, वो फूल देते हुए मेरे पास तो यही पैसे। तो उसने अपने पैसों का बहाना करके उसने गिफ्ट रोक लिया, उसने हैदर के बहाना बनाया कि हैदर बीमार है। अरे भाई कल भी तुम्हें मशवरा दिया कि ऑनलाइन होता है, सब कुछ ऑनलाइन मिल जाता है आज के ज़माने में, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, पैसा फेंक तमाशा देख, हर एक चीज़ हो सकती है, लेकिन फिर भी उस बच्चे के ऊपर इन लोगों को जो है वो बिल फाड़ना है। अच्छा, फिर वही कपड़ों के ऊपर बहस के सनी बोल रहा है कि मुझे ये कॉम्बिनेशन ज़िंदगी में पहली बार पसंद आया, और ये बोल रही कि बच्चों जैसा लग रहा है, तो बोलती है ट्विनिंग नहीं है। मुझे लगता है ये देखो अंडरस्टैंडिंग इतनी ना मियाँ बीवी में होनी चाहिए। सनी ठीक है, काफ़ी जगहों पर सनी अपने आप को सही रख रहा होता है, हमें भी लग रहा होता है ये कुछ ज़्यादा जो है वो ऊपर सर पे सवार हो रहा है, बट ठीक है यार, देखो एज अ वाइफ मैं बात करूँगी क्योंकि मुझे भी पता होता है कि ये सारी चीज़ें ना लड़कियों के लिए मायने रखती है। ट्विनिंग हो गया, ये सारी चीज़ें मायने रखती है। कुछ लोग इसको बोलते हैं नहीं ये प्रेशर है क्या, लड़का लड़की, लड़की जो है लड़का अपने कपड़े अपने पसंद के मुताबिक नहीं पहन सकता, या कुछ लोग को लगता है कि लड़कों को हर चीज़ पहनने की इजाज़त होती है, लड़कियों को नहीं होती है। लेकिन ये टोटली चीज़ें डिपेंड ना एक हस्बैंड वाइफ के पर्सनल रिलेशन पे करती है, उनकी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग पे करती है कि वो लोग खुद क्या चाहते हैं। अब ये लोगों की ये चीज़ें डिस्कस क्यों हो रही है? क्योंकि देखो ये ऑन कैमरा डिस्कस कर रहे हैं कि देखो आज भी ट्विनिंग नहीं है, आज भी ये नहीं है, तो ये तुम्हारे हस्बैंड के बीच का मामला है।
तुम उसे सोशल मीडिया पर जो है ना बहस का जिक्र बनाने के लिए, बहस करने के लिए जो है उसको पेश कर रही हो, तुम्हें लग रहा है तुम बहुत ज़्यादा बेचारी लगोगी, बट नहीं, तुम बहुत अजीब लग रही हो उन सारी चीज़ों से। तुम्हारे हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को डिस्कशन मिल रही है, लोग डिस्कस कर रहे हैं उस चीज़ को लेकर कि यार ये देखो तो कैसा हस्बैंड है, बट ये जो मामला होना चाहिए वो तुम्हारा और तुम्हारे हस्बैंड का होना चाहिए। इसमें किसी तीसरे बंदे का जो है वो नहीं होना चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तुम्हारी अपनी चॉइस होनी चाहिए। अगर तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारी नहीं सुन रहा, तुम एक्सेप्ट कहीं कर लो, कहीं वो थोड़ी बहुत चीज़ें एक्सेप्ट कर ले, कहीं वो अंडरस्टैंड कर ले, तो ज़िंदगी इसी तरीके से ही गुजरती है। बट नहीं, इनको हर एक चीज़ जो है वो पेश करनी है ताकि लो डिस्कस करो। और रही बात हस्बैंड वाइफ बॉन्ड की, तो वो वैसे भी इतना ज़्यादा कोई इनमें मुझे नहीं दिखता है। सबा सनी में मैं मानती हूँ शादी के बाद बहुत कुछ चेंज होता है, बट एक होता है ना कि मी टाइम हो गया, ये हस्बैंड वाइफ का कोई टाइम हो गया, इसकी ज़िंदगी में वो चीज़ है ही नहीं। इसकी ज़िंदगी में सब कुछ कंटेंट है, सब कुछ कैमरा है, बस। इसकी ज़िंदगी में अगर कहीं जाना भी है तो ये एक हस्बैंड वाइफ वाली ज़िंदगी में नहीं जाती। एक होता है ना यार अपने बीवी और सिर्फ अपनी फैमिली के साथ, अपनी फैमिली। आपको ये ना बोलना कह रहे तुम लोग कितने खुदगर्ज हो, तुम लोग दूसरों को अपनी फैमिली नहीं समझते, नहीं, वो बात नहीं है। एक होता है कि सिर्फ और सिर्फ आपको होता है कि आप, आपके बच्चे और हस्बैंड कुछ टाइम अकेले गुजारे ना, कि आप लोग अपनी हंसी मजाक करो, अपनी ज़िंदगी। या कहीं कभी ऐसा हो कि कभी महीनों में या हफ्तों में कोई एक दिन ऐसा हो जहाँ पर आप अपने बीवी बच्चों के साथ अकेले घूमने जाओ, अकेले देखो। और ये कोई सेल्फिशनेस नहीं है कि आप सेल्फिश हो, आप फैमिली नहीं, फैमिली बच्चे नहीं हो, या फैमिली मैन नहीं हो, आप अपनी फैमिली पूछते नहीं हो। सबका अपना अपना टाइम होता है। मैंने आज भी ये जब रजब भट्ट वाली पॉडकास्ट बनाई थी ना, तो मैंने यही कहा था कि बैलेंस करना आना चाहिए अपने रिश्तों में। इनके इस रिश्तों में बैलेंस नजर नहीं आता। आप सभा को भी देख लो, सभा सब फैमिली के साथ जो वो भागती रहती है, फैमिली 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 करती रहती है। बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है, आप अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारती हो, लेकिन वो फैमिली भी सिर्फ कंटेंट के लिए होती है। बट लेकिन आपका अपना टाइम कहीं आप मिस कर रहे हो। आप इस वक्त को याद करोगे, कमाना बहुत ज़रूरी है, बट ये वक्त भी ज़रूरी है कि आप अपने साथ ना अपना मी टाइम एंजॉय करो, अपने हस्बैंड के साथ टाइम एंजॉय करो। आपके हस्बैंड में और आप में 3 साल बाद, मतलब आप लोग की लव मैरिज है, उसमें कोई बॉन्ड ही नहीं है, किसी किस्म का कुछ दिखता ही नहीं है। मतलब अरेंज मैरिज से भी जो बदतर हालत हो रही है आपके रिलेशन की, वो दिखना स्टार्ट हो रही है। उसके बाद बोलिए हाँ ये डाउन टू अर्थ है, अपनी गाड़ी खुद साफ कर। अपनी गाड़ी खुद साफ करना कौन सा डाउन टू अर्थ पना होता है, मुझे ये बता दो। मतलब क्यों ये डाउन टू, भाई अपनी गाड़ी साफ कर लो ना, किसी और की गाड़ी थोड़ी साफ करो जो तुम डाउन टू अर्थ हो। मतलब अगर कोई इंसान अपने घर के काम कर रहा है या अपनी ज़िंदगी के काम कर रहा है तो वो डाउन टू अर्थ है? अरे भाई नहीं, अपने काम तो इंसान खुद ही करेगा ना। अगर कोई नहीं है करने वाला, और कभी अगर कोई इंसान काम कर रहा है, कोई इंसान नहीं आया, जैसे अब जिसका ड्राइवर नहीं आया तो जिसकी वजह से उसको गाड़ी साफ करनी पड़ी है, कितने डाउन टू अर्थ। अरे भाई मतलब कहीं तो मक्खनबाजी का कोई तो तरीका देखो। और ये ना हर कोई इसी तरीके से करता है, ये हर एक ब्लॉगर का। चाहे आप भारती सिंह के व्लॉग्स देख लो, मतलब ना वो एक नॉर्मल चीज़ों को भी, जो कि नॉर्मल इंसान अपनी ज़िंदगी में रोज़ कर रहा है, ये उसको भी बड़ा बड़ा बना के दिखाते कि देखो हम कितना ज़्यादा काम कर रहे हैं, या हम कितना ज़्यादा जो है वो डाउन टू अर्थ हैं, या हम कितनी ज़्यादा एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। मतलब नॉर्मल लाइफ जी रहे हो, वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। अच्छा, उसके बाद ये लोग पहुंच जाते हैं, ये लोग उसके बाद खाना वगैरह खाने के लिए बैठते हैं। तो सनी की आदत बहुत बुरी लगती है मुझे, कि आप कैमरे के सामने ना जो आपके मतलब काम कर रहे हैं आपके घरों में, आप उनकी खाने गिनते रहते हो कि तुम इतना खाते हो, तुम इतना खाते हो, तुम मीठा खा रहे हो, तुम ये खा रहे हो। उसका पता है क्या होता है, जाहिर सी बात है, जब ये इस तरीके से करता है, लोगों को टारगेट क्या करती है कि तुम अपनी बीवी को देखो वो कितना खाती है, तुम अपनी सास को देखो, उसको देखो, उसको देखो, तुम्हारे घर के अंदर कितना खा रहे हैं। तुम अगर डाइट पर हो, या तुम हेल्दी फूड खा रहे हो, या तुम हेल्दी ज़िंदगी जी रहे हो, तो तुम्हारे घर में जो दूसरे आसपास के लोग हैं वो कितना अनहेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, तो फिर लोग उसको जवाब देने शुरू कर देते हैं। अभी भी अगर इस व्लॉग में देखो तो कभी धर्म दादा को बोल रहे हैं। अच्छा, निक्कू और इसकी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी है, मतलब इसकी बॉन्डिंग शुएब के साथ इतनी नहीं है जितनी इसकी निक्कू के साथ बॉन्डिंग है। शुएब के साथ जो एक सर्द मैरी वाला रिलेशन है वो हमेशा नजर आता है। उस दिन भी देखो एनिवर्सरी का कट करके, केक कट करके ये फौरन गायब हो गया, वो भी इसकी मजबूरी थी तो ये आया, वरना ये गायब ही हो जाता है, ये नहीं आता है। ये आपने हमेशा नोटिस किया है कि शुएब की मौजूदगी में वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल, थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा ही अनकंफर्टेबल नज़र आता है। तो ये कुछ है जो इनके दरमियान ना, एक वो कहते हैं ना कि एक थोड़ा सा, या तो शिव इब्राहिम थोड़ा सा उस टाइप का बंदा है, शिव इब्राहिम और दीपिका दोनों ही सेलिब्रिटी टाइप के, कि हम सेलिब्रिटी हैं, क्योंकि आसपास के जितने भी लोग हैं, इवन सबा भी इनके सामने जो है वो बॉन्ड अब शेयर करती हुई नज़र नहीं आती। मैंने आपको पहले भी कहा था कि सबा जो है वो अब जो है शुएब के साथ भी वो बॉन्ड शेयर करती। एक होता है कि चलो भाई बहनों का ना रोब वाला शायद ज़िंदगी होती भी है शादी से पहले, लेकिन शादी के बाद तो आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चिल माहौल होता है। इनकी ज़िंदगी में उलट रहा है, इनकी ज़िंदगी में जो है वो शादी से पहले ही अपने भाई के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड शेयर करती हुई दिखती थी, लेकिन शादी के बाद वो बॉन्ड बिल्कुल ही गायब हो गया। या तो फिर बहुत सारी बातें ऐसी हो गई हैं इन दोनों सबके दरमियान,
जो कि अब इनके दिलों की खटास की वजह बन चुकी है। और सनी की तो लगती ही है, सनी फ़ौरन भाग जाता है, सनी नहीं रहता बिल्कुल भी। अभी भी देखो केक कट करके फ़ौरन भाग लिया वो, इवन जब पापा ने जब वो बुके भी दिया तब तक भी सनी नहीं ठहरा है, मतलब फ़ौरन ही भागा है। खैर, ये सारी चीज़ें। अच्छा जी, एक और चीज़ अगर आपने नोटिस की नहीं हो तो जब सनी और सबा केक कट कर रहे थे तो दीपिका जो है वो साइड में जाके खड़ी थी और एक साइड में रिजा केक कट करने के लिए टाइम पे खड़ी थी। तो मुझे ये होता है कि यार ये उनका अपना मोमेंट है, उनको जीने दिया जाए। मतलब आप लोग सब साइड में से हट जाओ जिस तरीके से। जब अब दीपिका शुएब का, पहले दीपिका शुएब क्या करते थे, सबको लेके करते थे, वो अपनी मर्जी से लेके खड़े रहते थे। लेकिन अभी यहाँ पर ये कि उसको उसकी मर्जी, उसके वो दिन था, उसकी वो एनिवर्सरी का दिन था, वो केक कट करे सुकून से बैठ के आपस में। अब कुछ लोग इस बात को बोलेंगे कि नहीं देखो, इनकी ज़िंदगी में तो ये सब कुछ भी हो रहा है, ये भी बहुत बड़ी बात है, नॉर्मल ज़िंदगी में तो ये सब कुछ भी नहीं होता। हाँ बिल्कुल, नॉर्मल ज़िंदगी व्लॉगिंग से बहुत डिफरेंट है। हमारी ज़िंदगियाँ डिफरेंट है, हमारी ज़िंदगियों में ये सारी चीज़ें ना कभी कभार नहीं भी होती हैं तो भी हम अपनी ज़िंदगियों में एक अलग तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। हमारी ज़िंदगी में जो मकसद होता है वो डिफरेंट होता है, इनकी ज़िंदगियों का अलग दिख रहा होता है, इनकी ज़िंदगियों अलग दिख रही होती है। हमें कभी इनकी ज़िंदगी देख के रश आ रहा होता है कि यार हमें भी ऐसी ज़िंदगी चाहिए, तो कभी हमें लग रहा होता है कि ना यार ब्लॉगर जैसी ज़िंदगी हमें नहीं चाहिए। तो ये सब कुछ चलता रहता है। खैर, आप लोग इन सब में क्या कहना है, आएंगे इसके रिव्यू, अलग पार्ट आएंगे, दूसरा पार्ट भी बनेगा, अभी सब बनेगा आराम से। 3-4 दिनों का कंटेंट मेरे पास है भरपूर किस्म का, मस्त रोज़ एक वीडियो बनेगी। खैर, आप लोग इन सब में क्या कहना है मुझे लाजमी बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।